तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसका क्या टाइप्स है, किस तरह इसको प्लेस किया जाता है। तो बहुत सिंपल है। एडजेक्टिव का मतलब वो वर्ड जो मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे नाउन या प्रोनाउन को। जैसे सी इज़ अ गुड टीचर, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और टीचर क्या है, नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सी इज स्लीप, तो सी क्या हो गया, प्रोनाउन है, और स्लीप का मतलब क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि सी को मॉडिफाई कर रहा है। कौन कर रहा है मॉडिफाई? स्लीप कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो सवाल है, यहाँ पे देख लो, यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इस तरफ आ जाओ। यहाँ पे देखो, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर के बीच में अंतर क्या होता है? देखो, एडजेक्टिव कुछ, डिटरमाइनर कुछ नहीं है, एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव का ही दूसरा नाम डिटरमाइनर है। यदि डिटरमाइनर, एग्जाम्पल देखो, ए हो, एन हो, द हो, इसको हम आर्टिकल कहते हैं ना। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है सम, ऑल, मच, बोथ, फ्यू, एसेट्रा। ये सभी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव ही है, बट ये कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। जैसे क्लास में बताया गया था कि कलर को हम कलर भी लिख सकते हैं और कलरफुल भी लिख सकते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव हो सकता है। ग्रीन भी एडजेक्टिव हो सकता है और ग्रीनिश भी एडजेक्टिव हो सकता है। बट ये बाकी जितने वर्ड है, ए, एन, द, सम, ऑल, मच, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। यानी कि वो एडजेक्टिव जो कभी चेंज नहीं हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर बोलते हैं। बट है वो एडजेक्टिव ही है, समझ गए ना। जैसे एग्जांपल देखो, फास्ट चेंज हो सकता है, फास्ट का अलग अलग डिग्री हो सकता है, फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। बट बहुत सारे शब्द है जो कि चेंज नहीं हो सकता। ऑल, ए एल ऑल, क्या चेंज हो सकता है? क्या ऑल कभी चेंज नहीं हो सकता है। जो शब्द, जो एडजेक्टिव जो चेंज नहीं हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर बोलते हैं। वो भी एक एडजेक्टिव है। दूसरा देखो, वही लिखा गया है कि डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव है, बट वो कभी चेंज नहीं हो सकता। उसमें आप प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, फास्ट में ई आर लगा दिए तो सफिक्स लगाए। सफिक्स मतलब क्या होता है? बात का। और प्रीफिक्स मतलब पहले का चीज़। तो देखो, फास्ट में ई आर लगा दिए तो फास्टेड हो गया। फास्ट में ई एस टी लगा दिए तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। बट डिटरमाइनर में इस तरह चेंज कभी नहीं हो सकता। ऑल में हम कुछ लगाएंगे तो कोई कंपैरेटिव डिग्री आने वाला नहीं है, ना ही सुपरलेटिव डिग्री आने वाला है। समझ गए ना। इसलिए कहा जा रहा है कि डिटरमाइनर वो एडजेक्टिव है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही प्रीफिक्स ऐड करके चेंज कर सकते हैं, ना ही सफिक्स ऐड करके चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या डिफरेंस है? डिटरमाइनर ऑलवेज हमें यूज़ करना होता है नाउन से पहले, बट एडजेक्टिव हम नाउन से पहले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रीडिकेट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। बताए थे ना क्लास में प्रीडिकेट का मतलब क्या होता है? प्रीडिकेट, इसका मतलब सेंटेंस का दो हिस्सा होता है, एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रीडिकेट। प्रीडिकेट मतलब जो शब्द को पूरा दे, जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या प्रीडिकेट हो गया? ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट यहाँ प्रीडिकेट नहीं है, बट दोनों ही एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि डिटरमाइनर क्या है, तुम्हारा नाउन से पहले ही यूज़ होगा, बट एडजेक्टिव हम क्या कर सकते हैं? नाउन से पहले भी और नाउन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा नंबर देखो, वहाँ पे इफ दोनों ही डिटरमाइनर और एडजेक्टिव तुम्हारा एक सेंटेंस में आया दोनों ही, तो डिटरमाइनर का प्लेसमेंट फर्स्ट होगा और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ए क्या है? डिटरमाइनर है। तो पहले आया कि नहीं आया डिटरमाइनर? तो ए भी, मतलब यानी कि ए का मतलब वो भी एडजेक्टिव ही है, बट कौन सा एडजेक्टिव है? वो डिटरमाइनर है, क्योंकि डिटरमाइनर इज नथिंग बट इट इज एडजेक्टिव। समझ गए ना। तो पहले ए आता है तब गुड आता है, यानी कि गुड एडजेक्टिव हो गया और ए डिटरमाइनर हुआ। उसी तरह देखो, आई हैव सम कलर्ड पेंसिल, कलर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और सम क्या हुआ? डिटरमाइनर हो गया, क्योंकि सम को हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं। और हमेशा जब दोनों साथ में आए तो पहले डिटरमाइनर को लिखना है, उसके बाद एडजेक्टिव को लिखना है, उसके बाद नाउन को लिखना है। समझ में आ गया ना। अब देखो कितने टाइप के हो सकते हैं एडजेक्टिव? तो 9 टाइप का हो सकता है। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में तुम लोग बहुत जानते हो, है ना, जिसमें प्रोनाउन के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। आगे देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बना हो। देखो, इंडिया है तो इंडिया से इंडियन बना लो, बिहार है तो बिहार से बिहारी बना लो। तो ये जो इंडियन है और बिहारी है, क्या है? तुम्हारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। समझ गए? सो सिंपल। दूसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब है जो कि क्वालिटी बताए, चाहे पर्सन के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, या फिर प्लेस के बारे में। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो क्या क्वालिटी हो गया? ऑनेस्ट हो गया ना यहाँ पे। तो ऑनेस्ट क्या है? तुम्हारा क्वालिटी एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उस तरह देख सकते हो, इट इज़ अ लार्ज बिल्डिंग, तो लार्ज क्या हो गया? तुम्हारा क्वालिटी हो गया। बड़ा होना क्या क्वालिटी होता है कि नहीं होता है?
तो लास्ट तुम्हारा क्या हो गया, क्वालिटी एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे गुड पर्सन, गुड क्या है, बिल्कुल गुड क्या है तुम्हारा, क्वालिटी है। हॉट वाटर, हॉट भी तुम्हारा क्वालिटी है। आगे देखते हैं। थर्ड देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यही डाउट था ना तुमको, यही डाउट है। देखो अच्छे से, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी के बारे में बताए, होल हो गया, सम हो गया, इनफ हो गया, फ्यू हो गया, सफिशिएंट हो गया, फुल हो गया, ए लिटिल, मच, लॉट, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, जितने भी शब्द है ये शब्द क्या हो जाएगा, क्वांटिटी होगा। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, फ्रेंड से पहले सम आया ना, तो क्वांटिटी बताया कि नहीं बताया। आई हैव मच मिल्क, मिल्क से पहले मच आया ना, क्वांटिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये अलग बात है कि अनकाउंटेबल बता रहा है। मिल्क मतलब क्या, अनकाउंटेबल है, गन नहीं सकते हो, बट फ्रेंड्स को गन सकते हो, जिसको गन सकते हो उसी हिसाब से एडजेक्टिव भी होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बहुत कुछ है उसमें डिफिनिट नंबर है, वहाँ पे ध्यान दो, नोट्स में ध्यान दो। वहाँ पे डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव भी हो सकता है, इनडिफिनिट नंबर एडजेक्टिव भी हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो पहले बात करते हैं डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव। देखो डिफिनिट एडजेक्टिव भी दो टाइप का हो सकता है, डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव भी दो टाइप का हो सकता है, एक कॉर्डिनल है, एक ऑर्डिनल है। कॉर्डिनल का मतलब होता है 1 2 3 4, और ऑर्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी कि 1 2 3 4 भी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी, ये भी तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव ही है। असल में ये भी तुम्हारा ब्रॉडली बोलो, वो भी एडजेक्टिव ही है। दूसरा देखते हैं इनडिफिनिट नंबर एडजेक्टिव, यानी कि नंबर तय नहीं है बट नंबर शो कर रहा है। नंबर तय नहीं, एनी कोई भी हो सकता है, ऑल में 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। यदि मैं अभी कहूँ ऑल द स्टूडेंट्स, तो अभी कितने स्टूडेंट हो, 10 स्टूडेंट लेट से, और यदि 20 स्टूडेंट भी होता तो ऑल ही आता। तो इसमें नंबर फिक्स नहीं है बट संख्या दिखा रहा है। फ्यू देखो, फ्यू में भी 4 भी फ्यू हो सकता है, 10 भी फ्यू हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप इनडिफिनिट नंबर एडजेक्टिव केवल काउंटेबल के लिए यूज़ कर सकते हो। समझ गए ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखो, जो कि तुमको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोले। एग्जाम्पल देखो, ईच, वन अनदर, आइदर, नाइदर, ये सब हो जाएगा इसके अंदर। आगे बढ़ो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब है कि जो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करे, ठीक है। दोस हाउस आर माइन, वो घर मेरा है, हाउस से पहले दोस आया है ना, तो बन गया तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि दिस, डैट, दीज, दो, सच, ये सभी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है। उसके बाद देखो सिक्स्थ, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग वर्ड का मतलब है इंपॉर्टेंस देना। जैसे ओन, वेरी, क्वाइट, आई हैव माई ओन नोट्स। नोट से पहले ओन आया है ना, नोट से पहले ओन आया है कि नहीं आया, आई हैव माई ओन नोट्स, तो नोट से पहले ओन आया है तो इंपॉर्टेंस दिखा रहा है ना, इस तरह का। ये सभी क्या है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है, जो एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क के लिए यूज हो। एग्जाम्पल देखो, व्हाट, हुज, वेयर, विच, ये जितने शब्द है वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद देखो एक्सक्लेमेटरी बताए थे ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ पे भाव हो, फीलिंग्स हो, सॉरो हो, इस तरह का वर्ड यूज करते हो। व्हाट, हाउ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो व्हाट हो गया, भाव बता रहा है। व्हाट एन आइडिया, भाव बता रहा है, लिख सकते हैं। 9 नंबर देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव ही और कुछ नहीं, डिटरमाइनर, इसको भी डिटरमाइनर कहा जाता है, क्योंकि बदल नहीं सकता है। डिटरमाइनर मतलब बदल नहीं सकता है, सिंपल। माई हो गया, आवर हो गया, ही, हर, देयर, ये सब क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, या फिर इसको डिटरमाइनर भी कह सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन। पहला खत्म कर दिए हैं, पहला डेफिनेशन हो गया है, नंबर 1। दूसरा क्या है, टाइप्स हो चुका है, कौन सा टाइप होता है, समझ गए ना। यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, सुन लेना बाद में भी एग्जाम से पहले, ठीक है। उसके बाद देखो अलग अलग वर्ड, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखो ये जितने भी शब्द है ना, हमेशा सिंगुलर नाउन होना चाहिए। जब सिंगुलर नाउन आया तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। वर्ब भी तो V5 होना चाहिए या V1 हो सकता है, शर्त ये है कि आई और यू होना चाहिए। बताया ना क्लास में। देखो यहाँ पे एवरी सीट वाज ऑक्युपाइड, क्या है, देखो एवरी के बाद सीट है, एस नहीं है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे वाज लगा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लग रहा है। नाइदर बुक इज यूजफुल, नाइदर है, बुक्स नहीं आया, बुक आया है। अब बुक आएगा तो इजी लगेगा वहाँ पे, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग किस नज़र से देख रहे हैं, एडजेक्टिव के नज़र से देख रहे हैं इसको। हाँ, ये अलग बात है कि आप प्रोनाउन के रूप में देखते तो कुछ अलग हो जाता मीनिंग। नाइदर ऑफ द बुक्स लिखते हैं, वर्ब में क्या लिखते हैं, ईजी लिखते हैं, क्योंकि आखिर दोनों में कोई नहीं है तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। यहाँ पे देखो आइदर बुक इज यूजलेस, आइदर बुक्स नहीं लिख रहे हैं, चल जाए, यहाँ पे ध्यान देना, बुक्स नहीं लिख रहे हैं, आइदर, क्योंकि आइदर नाइदर एज ए एडजेक्टिव आप यूज़ करोगे तो हमेशा जो नाउन आना चाहिए उसके बाद हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, और जैसे ही नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी आपका उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, हाँ ये हो गया, छोड़ दो, नाउन का बताया है, चले जाओ नीचे। तो डिफरेंस देखते हैं, ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है। ईच तुम 2 या 2 से अधिक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट जो एवरी शब्द होता है वो हमेशा मोर देन 2, और एवरी एडजेक्टिव भी हो सकता है,
एवरी हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, ईच क्या है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। करेक्ट। देखो एवरी स्टूडेंट गेट्स ए रिवार्ड, गेट्स का मतलब वर्ब नहीं होता है, मतलब प्लूरल वर्ब नहीं होता, वो सिंगुलर वर्ब है, V5 है। तो एवरी के बाद स्टूडेंट्स नहीं आया है, स्टूडेंट आया है, सिंगुलर आया है। देखो एंड ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स अ प्राइज, तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स का मतलब क्या है, ईच कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे, प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि ऑफ द आ गया ना। देखो दूसरा देखो, तो पहला अंतर समझ गए, पहला अंतर क्या है कि ईच का मतलब होता है दो या दो से अधिक हो सकता है, एवरी का मतलब क्या है हमेशा दो से ज़्यादा होगा। दूसरा देखो अंतर, ईच क्या है तुम्हारा सेपरेट एक्शन के लिए करते हैं, और एवरी किसके लिए करते हैं, ग्रुप एक्शन, कलेक्टिव एक्शन बताए थे ना क्लास में, उसके लिए करते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट बाय द प्रिंसिपल 1 by 1, सही बात है ना, पहले एक आया फिर ले गया फिर गया वो, तो ये सीक्वेंस वाइज हो रहा है। बट सेकंड देखो एवरी स्टूडेंट वाज हैप्पी, सभी विद्यार्थी खुश है, तो क्या हुआ, कलेक्टिव है कि नहीं है। तो पहला जो है ईच शब्द वो बता रहा है तुम्हारा सिंगल एक्शन को, इंडिविजुअल एक्शन को, सेपरेट एक्शंस को, और जो सेकेंड वर्ड है दैट इज़ योर एवरी, वो कलेक्टिव एक्शन को बताता है। आगे देखो इसलिए लिखा गया कि ईच आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही हो सकता है। यदि प्रोनाउन है तो पता कर लीजिए ऑफ बीच में आ जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया तुम्हारा प्रोनाउन ईच इस समय। दूसरा देखो एवरी, एवरी हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, कभी भी आप प्रोनाउन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए सेकंड काट दिया गया वहाँ पे। एवरी ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क, गलत हो जाएगा, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क, समझ गए। उसके बाद देखो बोथ ईच एंड एवरी, हाँ दोनों को भी आप एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। उसका मतलब क्या है कि हमेशा यदि दोनों को यूज़ करते हो तो मोर देन टू ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ही होता है मोर देन टू या टू, और एवरी का मतलब हमेशा मोर देन टू, तो दोनों को इक्वेट करोगे तो हमेशा मोर देन टू हो जाएगा। देखो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स रिसीव्ड ए प्राइज, तो तुम्हारा क्या है कि प्लूरल हो गया, ये गलत दिया गया, ईच एंड एवरी स्टूडेंट होगा, एस काट देना, ठीक है, एस काट देना, वो गलत है नोट्स में, हाँ सिंगुलर ही होगा, दोनों को भी यूज़ करेंगे सिंगुलर ही रहेगा वो। आगे देखो आइदर एंड बोथ, आइदर और बोथ में क्या अंतर होता है, हालांकि बोथ के बारे में बाद में भी पढ़ोगे तुम लोग। आइदर का मतलब होता है कि या तो दो में से कोई एक, और एक स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है, आइदर बोथ का ही फॉर्म ले सकता है, बताएं सब क्लास का ही चीज़ है। दूसरा क्या है, बोथ का मतलब टू होता है। तो आइदर कब तुम्हारा दो बन सकता है, जब तुम्हारा एक पार्ट कंप्लीमेंट हो, जैसे हाईवे में एक साइड सेम है और दूसरा साइड भी सेम है, तो उस समय बन सकता है ना, जैसे रेलवे का जो पटरी है तो एक साइड सेम होता है और दूसरा साइड भी सेम होता है ना, उसमें बन सकता है। देखो तो देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया होगा, देयर वाज वाटर ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे, आइदर साइड है बाबू, साइड्स नहीं है, साइड है, क्यों, क्योंकि आइदर यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए साइड है, साइड्स नहीं हो सकता वहाँ पे। बट भाव क्या है, भाव क्या है, बोथ का भाव है, क्यों, क्योंकि हाईवे का एक साइड जो है वो बिल्कुल कंप्लीमेंट होगा दूसरे साइड से, सेम है। उसके बाद देख लो हिज आइदर सन वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो हिज आइदर सन का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक बेटा गया होगा उसका, ठीक है, हिज बोथ सन्स वेंट टू द, देखो जैसे ही बोथ आया वो सन्स हो गया यहाँ पे। लिटिल, ए लिटिल द लिटिल, बताएं क्लास में, लिटिल का मतलब क्या होता है, जो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है और वो कम हुआ। ए लिटिल का मतलब लिटिल से भी कम, और द लिटिल का मतलब बहुत कम बट उतना ही था। देखो ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, यानी कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अपने फादर मदर का बिजनेस में, समझ गए। वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि हमारे पास बहुत कम होप है उसका जीवित रहने का, उसका रिकवरी होने का, बहुत कम, बहुत ना के बराबर। लास्ट देखो द लिटिल मनी सी हैड वाज स्पेंड ऑन मेडिसिन, जो भी पैसा था वो भी खर्च कर लिया उसने मेडिसिन पे, समझ गए ना, यानी कि बहुत कम था और जो भी था वो भी खर्च हो गया तुम्हारा मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। वो सेल्फ लिखी है, वो लिखी, जरूरत नहीं है तुम लोग समझने का। फ्यू, ए फ्यू द फ्यू, अब ये क्या होता है, देखो जैसे लिटिल, ए लिटिल द लिटिल था, ये किसके लिए था, अनकाउंटेबल के लिए था, काउंटेबल के लिए इस तरह का शब्द है फ्यू, ए फ्यू द फ्यू, मीनिंग सेम है, फ्यू मतलब बहुत कम, ए फ्यू मतलब उससे भी कम, द फ्यू मतलब उतना ही था वो भी चला गया, उतना ही है। एग्जाम्पल देखो द फ्यू ग्लास ऑफ वाटर सी हैड वर ड्रंक बाय प्रीस्ट, यानी कि जो भी उसके पास वाटर था वो भी पी लिया दूसरे ने, प्रीस्ट ने पी लिया, ऐसा एग्जाम्पल लिखी है ये, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल तुमको बताया कि देखो फ्यू यूटेंसिल सी हैड वर टेकन बाय द थीफ, यानी कि जो भी यूटेंसिल था, जो भी उसके पास बर्तन वगैरह था वो भी चोरी जब आया, चोरी करने के लिए जब चोर आया वो भी लेके चला गया, तो बहुत कम था उसके पास, समझ गए ना। आगे चले जाओ, फ्यू, फ्यूअर, लेस एंड लेसर। फ्यूअर का मतलब जो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, लेस का मतलब जो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और लेसर का मतलब लेस इंपॉर्टेंस। तीनों शब्द स्पेशली दो शब्द सेम लगता है, लेस और लेसर, बट दोनों का मीनिंग बहुत अलग है, समझ गए ना। यहाँ पे देखो तो देखो फ्यूअर पर्सन्स वेर प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस, यानी कि बहुत कम आदमी प्रेजेंट थे कॉन्फ्रेंस में,
आई हैव लेस मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, उससे पहले लेस आ गया, यानी कि हमारे पास बहुत कम पैसा है जिससे हम टीवी खरीद सकते हैं। मैनी लेसर लीडर्स, यानी कि बहुत ही कम इंपॉर्टेंट वाले लीडर्स प्रेजेंट थे मीटिंग में। लेसर मतलब क्या है, कम, नॉट इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट वाला नहीं, ठीक है, सेल्फ है वो दूसरा बात। देखो उसके बाद बात करेंगे लेटर, लेटेस्ट और लेटर। लेटर या लेटेस्ट वो टाइम से रिलेटेड है, और लेटर और लास्ट ये तुम्हारा सिचुएशन से रिलेटेड है, यानी कि सीक्वेंस से रिलेटेड है, समझ गए ना। जैसे आई विल कम लेटर देन श्याम, यानी कि मैं बाद में आऊँगा, श्याम से बाद में आऊँगा, तो LATER है, लेटर है वो। लेटर क्या, सब एडजेक्टिव है ये सब। बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज स्मार्ट, लेटर मतलब क्या कि श्याम ज़्यादा स्मार्ट है, तो सीक्वेंस दिखाया कि नहीं दिखाया, राम और श्याम में लेटर स्मार्ट है, यानी कि श्याम स्मार्ट है, समझ गए ना। और इसी तरह मैंने कहा था जब लेटर होता है तो एक फॉर्मर भी होता है इसका काउंटर। आगे देखो, अब इसमें देखते हैं दिस इज द लेटेस्ट अपडेट, तो लेटेस्ट क्या है, ये टाइम से रिलेटेड है तुम्हारा, ये लेटेस्ट अपडेट है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। एट लास्ट द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, और अंतिम में चेयरमैन ने क्या किया, प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये लास्ट का मतलब टाइम से रिलेटेड हो गया, समझ गए। आगे बढ़ जाओ। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट जो है सेम फैमिली मेंबर, समझ गए, बड़े लोग जो होते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट का मतलब ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, पर्सन के लिए भी हो सकता है, करेक्ट। तो देखो प्रीपोजिशन हमेशा तुम्हारा क्या लगना चाहिए, एल्डर के लिए लगना चाहिए टू, और प्रीपोजिशन तुम्हारा ओल्डर के लिए देन लगना चाहिए। बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में। देखो यहाँ पे राम इज माई एल्डर ब्रदर, चलो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई नहीं दिया है। इसमें देखो राम इज ओल्डर देन सीता, सीता से ओल्डर है। बट प्रिंस इज एल्डर टू रोबिन, प्रिंस क्या है, बड़ा है। एल्डर है, ओल्डर नहीं है, एल्डर है। एल्डर आएगा तो टू आएगा हमेशा वहाँ पे, ओल्डर आएगा देन आएगा। आगे देखो सम और एनी, सम और एनी क्या है तुम्हारा, इसका अलग अलग केस बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, पहले सम का देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, तो उस चीज़ में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी कि सम का यूज़ हो रहा है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, उसमें हम कमांड और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसमें हमको लगता है कि हमारा जो कमांड और रिक्वेस्ट है उसको मान लिया जाएगा, ऐसे बोले थे कुछ। आगे देखो आई विल बाय सम बुक्स, इसका मतलब क्या, सम मतलब क्या है, बुक्स, अनकाउंटेबल नाउन हो गया वो। उसका दे हैव परचेज सम फ्रूट्स, ये बता चुके अनकाउंटेबल थे, तो उसके लिए भी यूज़ हो गया, यानी कि बुक्स तुम्हारा काउंटेबल है और फ्रूट्स तुम्हारा अनकाउंटेबल है, दोनों के लिए सम यूज़ हो सकता है। तीसरा देखो विल यू गिव मी सम मिल्क, मिल्क से पहले भी सम लग सकता है, क्यों, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है और हम समझ रहे हैं कि जब मिल्क मांगने के लिए जा रहे हैं हम, मिल्क मिल जाएगा हमें, तो उस केस में हम सम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंट्रोगेटिव में। अब हम एनी का यूज़ करते हैं, सम हो गया ना, एनी का यूज़ करते हैं। एनी निगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो सकता है, निगेटिव मतलब जिसमें नॉट, डू नॉट, डिड नॉट इस तरह का शब्द हो, और इंट्रोगेटिव के रूप में भी यूज़ कर सकता है। इंट्रोगेटिव में काउंटेबल और तुम्हारा अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आई डोंट हैव एनी पेंसिल, पेंसिल क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर से पहले लग गया एनी। उसी तरह देखो तुम कि ही हैज़ नॉट परचेस्ड एनी फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या प्लूरल हो गया ना, उसके साथ भी लग गया। आगे देख लो नो और एनी कभी भी साथ में नहीं लग सकता है। उसके बाद देखो नियर और नेक्स्ट, नियर का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस के साथ हो, और नेक्स्ट का मतलब क्या है, जो सीक्वेंस के साथ हो। राम लिव्स नियर टू हिज स्कूल, इसका मतलब क्या, डिस्टेंस से रिलेटेड है, और नेक्स्ट मतलब सीक्वेंस, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर ब्रदर। तो समझ में आ गया नियर और नेक्स्ट में क्या अंतर है। आगे देखो मैनी और मच, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना है बढ़िया से। देखो मच का मतलब होता है क्वांटिटी जो अनकाउंटेबल के लिए हो, और मैनी भी नंबर है जो कि काउंटेबल के लिए होता है। मैनी और मच देखो आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव नॉट मच पेशेंस, ये क्या हुआ तुम्हारा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ ना। तो मच देखो, मच क्या है तुम्हारा, पेशेंस क्या है, पेशेंस क्या अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच लग गया, ठीक है। हाउ मैनी हैव यू मैनी फ्रेंड्स, क्या आपका बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स तो काउंटेबल है तो उसमें भी मैनी लग सकता है। तो यहाँ पे मच और मैनी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरह। आगे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो इसका केस देखते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव जानते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में आराम से यूज़ हो सकता है मच और मैनी, बात समझे, बट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखो मैनी पर्सन्स केम टू द टेम्पल, आराम से करेक्ट है ये, बट तुम बोलते हो कि आई नो मैनी पर्सन, गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैनी आप ऑब्जेक्ट केस में ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ टू मैनी लगा दिए तो हो गए, फिर सो मैनी लगा दिए तो हो जाएगा, फिर ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं आई नो मैनी पर्सन्स, गलत हो जाएगा। आई नो लॉट ऑफ पर्सन्स, आई नो सो मैनी पर्सन्स, आई नो टू मैनी पर्सन्स, ये हो सकता है। हाँ समझे, वही लिखा गया है। ही बॉट मच शुगर, गलत हो गया, बट मच शुगर आई बॉट, ये सही हो सकता है, समझे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी और मच का देखो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है तो क्या ए लॉट ऑफ लगा सकते हैं, लॉट्स ऑफ लगा सकते हैं, प्लेंटी ऑफ लगा सकते हैं। आई नो लॉट्स ऑफ पर्सन, तो वहाँ मैनी लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप मैनी को रिप्लेस कर सकते हो ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस तरह का वर्ड, ये लार्ज ऑफ, ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ जाओ।
थर्ड केस देख लो, अफर्मेटिव सेंटेंस। मच और मैनी हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो ही हैज़ टू, देखो लिखा है ना, सी हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स, वही बोल रहे थे। यू कैन परचेज एज मैनी बुक्स एज यू कैन, मैनी वर्ड आया ना, बट उससे पहले एज आया है। ऐसे नहीं लगा सकते कि यू कैन परचेज मैनी बुक्स, गलत हो जाएगा, उसके लिए हमने एज लगा दिया है। ऐसे तुम नहीं बोल सकते कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके लिए हमने टू लगा दिया है, वही चीज़ इसमें लिखा गया है। देखो उसके बाद बात करेंगे होल और ऑल का। होल और ऑल देखो सेम है तुम्हारा। होल का देखो क्या किस तरह यूज़ करते हैं। होल देखो जब ये एडजेक्टिव के रूप में तुम इसको यूज़ कर रहे हो तो हमेशा पहले द लगाओ। ही वेस्टेड द होल डे, डे से पहले होल आया ना तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव से पहले द लगा दो, तब सही है वो। आई वर्क द होल नाइट, होल क्या है तुम्हारा एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है इसलिए द लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यदि प्रॉपर नाउन टाइप का आए तो उस समय हमेशा याद करना है द होल ऑफ इंडिया, उस समय होल ऑफ इंडिया होगा, कंट्री नहीं होगा। इंडिया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का स्ट्रक्चर है द होल ऑफ इंडिया मौन द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, पूरा भारत ही दुख में था जब इंदिरा गांधी का मौत हुआ था, समझ गए। तो यानी कि होल यदि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है कि होल से पहले टी द लगे, और यदि प्रॉपर नाउन आ गया तो उस समय भी द लगता है। बट यदि ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो रहा है तब द नहीं लगेगा। वो होल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द लग गया ना तब नहीं लगेगा। आगे देखो ऑल, देखो ऑल का यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, ऑल डिफरेंट है, ऑल के बाद द लगता है, वहाँ होल से पहले द लगता था, यहाँ पे ऑल के बाद द लगता है। देखो ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, ऑल द पीपल वर अगेंस्ट आरजेडी, लेट्स से ऑल माई फ्रेंड्स वेंट। बट देखो जानते हो कि ऑल के बाद यदि कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया तब द नहीं लगेगा, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में होता था। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में द आ गया तो ठीक है, बट वहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया तो नहीं लगेगा, वही चीज़ है। देखो आगे बढ़ो, अब यहाँ बात करेंगे हम लोग 12th एप्लीकेशन है, बोथ को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करना है हमें। देखो बोथ अभी तो जस्ट देखें कि आइदर को भी हम बोथ के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ये दूसरा एप्लीकेशन है। देखो वहाँ पे इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे तो द हमें लगाना चाहिए। देखिए आई नो बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ के बाद द लगाना। यदि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो लग सकता है, स्टूडेंट्स है बोथ है बीच में द लगा इस तरह। और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं है, आई सब्जेक्ट हो गया, बोथ क्या हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है वहाँ पे, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है वहाँ। उसी तरह देखो दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, बोथ ऑफ देम वर इन्वाइटेड, यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया। देम क्या है, प्रोनाउन है कि नहीं है। सी इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस या सी इन्वाइटेड अस बोथ, ये भी हो सकता है। देखो सी इन्वाइटेड अस बोथ ये भी करेक्ट है, या सी इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस वो भी करेक्ट है। नाइदर ऑफ देम, कभी भी देखो यदि निगेटिव हो तो कभी भी हमें बोथ नहीं लगाना चाहिए, हमें क्या लगाना चाहिए, नाइदर ऑफ देम लगाना चाहिए। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर। ये सेंटेंस सुनने में तो सही लगता है बट क्या है, गलत है, उसके लिए हमें लगाना चाहिए नाइदर ऑफ देम इज हियर। आगे देखो एस एस सो एस, एस एस का मतलब क्या है, जो सिमिलरिटी को दिखाए, और सो एस का मतलब जो डिसिमिलरिटी को दिखाए। ही इज़ एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, यानी कि वो उतना ही स्मार्ट है जितना उसका ब्रदर है। बट दूसरा सेंटेंस देखो ही इज़ नॉट सो स्मार्ट, ये उतना स्मार्ट नहीं जितना उसका ब्रदर है। तो पहले एस एस यूज़ हो रहा है, सेकंड में सो एस यूज़ हो रहा है। सो एस का मतलब क्या कि जो डिसिमिलरिटी को दिखाएगा, यानी कि सिमिलर नहीं है वो। आगे देखो अनदर, अदर, एनी अदर, इसमें क्या अंतर है। अनदर हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है, अदर तुम्हारा क्या प्लूरल नाउन के लिए भी यूज़ हो सकता है, और एनी अदर तुम्हारा क्या है, दोनों सिंगुलर और प्लूरल नाउन के लिए भी यूज़ हो सकता है बट निगेटिव सेंस में। एनी अदर एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ परचेज अनदर बुक, देखो सिंगुलर है कि नहीं है, बुक सिंगुलर है ना तो अनदर यूज़ हो गया। सी हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेस या सी हैज़ विजिटेड अदर प्लेस, दोनों करेक्ट है, क्योंकि अदर क्या है, देखो ऊपर में अदर क्या है तुम्हारा, प्लूरल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। प्लूरल के फॉर्म में हमेशा अदर और सिंगुलर के फॉर्म में हमेशा अनदर, ठीक है। बट देखो एनी अदर जो शब्द है वो हम सिंगुलर फॉर्म एज वेल एज प्लूरल फॉर्म दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं बट नेगेटिव सेंस में। जैसे आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस, वो भी करेक्ट है। यदि कोई बोले तो आई हैव नॉट सीन एनी अदर प्लेसेस, दोनों करेक्ट हैं। समझ में आ गया, एक बार पढ़ लेना है, ऐसे एक बार देखना पड़ेगा जाके घर में तुम लोग को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट का मतलब क्या है, जो सीक्वेंस को बताए, और फॉरमोस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट। राम वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट हु अराइव्ड हियर, राम पहला स्टूडेंट है, यानी कि क्या बताया, ऑर्डर बताया, सीक्वेंस बताया। और फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट लीडर थी। तो समझ में आया ना, फर्स्ट और फॉरमोस्ट का अंतर ये होता है। ड्यू टू, ओइंग टू, ड्यू टू मतलब क्या होता है तुम्हारा, रिजल्ट ऑफ, इसके वजह से ये हुआ। ओइंग टू मतलब ये ऐसा था इसलिए वैसा हुआ। एग्जाम्पल देखो, ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, वो फेल हुआ क्या कारण है, नेग्लिजेंसी की वजह से, पढ़ता लिखता नहीं था इसलिए फेल कर गया वो, ठीक है। ओइंग टू नेग्लिजेंसी यानी कि चूंकि वो नेग्लिजेंसी करता था इसलिए वो फेल कर गया। अंदर समझ में आ रहा है दोनों का, ये मगर दोनों का सेम सेंटेंस इज इक्वल है,
सी लॉस्ट हर जॉब ड्यू टू हर लेजीनेस एंड ओइंग टू लेजीनेस सी लॉस्ट हर जॉब। करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब देखो ये खत्म कर दिए, ये खत्म हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन। अब बात करेंगे रूल्स फॉर एडजेक्टिव। क्या क्या रूल हो सकता है? तुमको बताया गया पहला दिन कि जब कोई भी चीज़ को हम कंपेयर करें तो हमेशा याद रखना है कि एनी अदर वर्ड को लेके आना है। अदर लेके आओगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, तो गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है? आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल। एनी वर्ड वहाँ पे यूज़ करना है। करेक्ट, इसलिए करेक्ट है, वो गलत है। जैसे राम इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल स्टूडेंट्स, वो गलत हो जाएगा। क्यों? राम का कंपेरिजन बाकी पूरा विद्यार्थी से नहीं हो सकता, किसी एक विद्यार्थी से हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर वर्ड है। स्ट्रॉन्गर वर्ड का मतलब कंपेरेटिव डिग्री, तो उसके लिए एक ही आदमी को लाना पड़ेगा तुमको। तो राम इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर स्टूडेंट, ऐसे नहीं लगेगा। समझ गए ना? ये सब चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से। ये सेल्फ दिया गया वो छोड़ दो। हाँ, टू कंपेरेटिव डिग्री साथ में नहीं आ सकता, बताए ना। ही इज मोर वाइजर देन यू, मोर भी कंपेरेटिव डिग्री है, वाइजर भी कंपेरेटिव, इसलिए काट दो उसको। और क्या हो जाएगा? सिंपल, ही इज वाइजर देन यू, सिंपल। आगे बढ़ जाओ, आई एम बेटर देन यू। ठीक है, अब देखो रेदर और फेयरली का मैं क्लास में बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा बता चुका हूँ। रेदर जो यूज़ होता है तुम्हारा किसके लिए? कंपैरिजन के लिए, प्रेफरेंस के लिए, करेक्ट, और नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। करेक्ट, सी इज़ रेदर बेटर टुडे, तो ये इसमें क्या कंपैरिजन किया गया कि वो बेटर है, कल से बेटर है या परसों से बेटर है वो। बट तुम यहाँ पे ये लिख देते हो कि सी इज़ फेयरली बेटर टुडे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन में हम कभी भी हमेशा क्या यूज़ करते हैं? रेदर का यूज़ करते हैं। हाँ, दूसरा एप्लीकेशन देखो, रेदर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, बट फेयरली क्या होता है? पॉजिटिव सेंस में। तो वेदर ऑफ बेगूसराय इज रेदर हॉट टुडे, क्या नेगेटिव है ना ये, इसलिए रेदर यूज़ हो गया। बट पॉजिटिव हो, बेगूसराय वेदर इज फेयरली गुड टुडे, इज फेयरली कोल्ड टुडे, तो क्या होगा? फेयरली वर्ड हो, क्योंकि कोल्ड सीजन क्या है? पॉजिटिव सेंस होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, देखो थर्ड वन, सुपेरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, इस तरह जूनियर, सीनियर, ये सभी ऐसे वर्ड है जहाँ पे ये सब तुम्हारा क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें क्या लगाना चाहिए हमें? प्रीपोजिशन टू लगाना चाहिए। ही इज सीनियर टू मी, कोई बोलता है सीनियर देन मी, गलत हो जाएगा। समझ गए? जो ओ आर से खत्म हो। आगे बढ़ जाओ। आगे क्या है देखो, यदि सेम क्वालिटी दो, एक पर्सन का सेम क्वालिटी, दो क्वालिटी हो और कंपेयर कर रहे हो कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, तो उस समय इस तरह यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है कि राम इज स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट, यानी दोनों क्वालिटी क्या है? राम का ही है, स्ट्रॉन्ग भी राम ही है, इंटेलिजेंट भी राम ही है। बट ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। इसका सही कैसे करोगे? थर्ड देखो, राम इज मोर स्ट्रॉन्ग, उस समय तुमको कंपेरेटिव डिग्री वाला मोर लेके आना होगा, और पॉजिटिव डिग्री तो तुम्हारा जो पहला वाला स्ट्रॉन्ग उसको पुश करना होगा, तब जाके ये करेक्ट हो सकता है सेंटेंस। आगे देखो, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दो लगता है आगे, वही बोल रहा था। यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो मैं लगा दो। सी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। देखो बेस्ट से पहले दो नहीं आया क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव था, माई था, इसलिए नहीं आया। ही इज़ द माई बेस्ट फ्रेंड गलत हो जाएगा, या ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है। जैसे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा उसका कोई गुंजाइश नहीं है आर्टिकल का वहाँ पे। उसका देखो वही चीज़ बताया, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय अमंग देम। आगे चले जाओ, और यहाँ पे देखो ये भी कंपैरिजन बताए थे ना कि क्लाइमेट ऑफ बेगूसराय इज हॉटर देन समस्तीपुर, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि समस्तीपुर से आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप समस्तीपुर का क्लाइमेट से कंपैरिजन कर रहे हो। इसलिए क्या वर्ड हो जाएगा? डेट ऑफ समस्तीपुर, यानी कि जो क्लाइमेट है बेगूसराय का हॉटर है तुम्हारा समस्तीपुर के क्लाइमेट से, डेट ऑफ समस्तीपुर। समझ गए? उसी तरह और भी कंपैरिजन है, देख लेना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे कंपेटिटिव डिग्री तुम्हारा केवल दो ही, कंपेटिटिव हमेशा दो ही पर्सन या ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, जैसे विच इज़ बेटर, टी, कॉफ़ी और मिल्क, गलत हो जाएगा क्योंकि दो ऑप्शन होना चाहिए, तो यानी कि टी और कॉफ़ी करेंगे तभी सही होगा वो। जहाँ तक सवाल है सुपरलेटिव डिग्री में, तो सुपरलेटिव डिग्री में कभी दो चीज़ नहीं दे सकते हम लोग। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है कौन सा, ही इज़ द बेस्ट ऑफ द टू स्टूडेंट, गलत बात है। दो स्टूडेंट में कैसे बेस्ट हो सकता है? उस सिस्टम में बेस्ट होगा। ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, वो करेक्ट है। समझ गए? जैसे विच इज़ चीपेस्ट, सिल्वर और गोल्ड, ये तो बात ही नहीं हुआ, चीपर बोलो वहाँ पे, चीपेस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि चीपेस्ट होगा तो डायरेक्ट तय है कि बहुत सारा होना चाहिए वहाँ पे ऑप्शन। ये भी देखो दो सुपरलेटिव डिग्री को एक साथ यूज़ करोगे गलत हो सकता है। ही इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, गलत हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट पहले से सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए क्या लिखना चाहिए? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री में कभी कभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे दिल्ली इज़ द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, गलत हो जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आया और प्लेस आया तो हमेशा इन लगाना होता है वहाँ पे। तो दिल्ली इज़ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, क्यों इन लगाए? क्योंकि प्लेस का बात है और उस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है। बहुत सारा केस में, बहुत सारे सेंटेंस में ए मोस्ट को हम लोग वेरी के रूप में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है बट उसका दूसरा भी एप्लीकेशन हो सकता है एडवर्ब के रूप में। देखो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, द तो नहीं लगा, ए लगा, तो यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक बराबर है इसका मतलब। आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे कि यदि दो एडजेक्टिव सेमी पर्सन के लिए आया है तो हमेशा सेम डिग्री में होना चाहिए। जैसे राम इज़ वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, देखो दोनों डिग्री सेम है ना, वो करेक्ट है।
जैसे सेकंड दिया गया कि राम इज वाइज एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, वो गलत हो जाए क्योंकि वाइज है और इधर तुम्हारा स्ट्रॉन्गर है, दो अलग डिग्री है ना, वाइज मतलब पॉजिटिव डिग्री और स्ट्रॉन्गर मतलब तुम्हारा कम्युनिटी डिग्री, गलत हो जाएगा वो। समझ गए? नीचे देखो सुपरलेटिव डिग्री में इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। 30 नंबर देखो, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, ऐसा कर सकते हो। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। कम्युनिटी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड, देखो इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। द मोर ही गेट, जितना उसको मिलेगा उतना ही डिमांड करेगा, यानी कि आप कंपेरेटिव डिग्री से पहले दो लगा सकते हैं। ये बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, बताए थे ना क्लास में, अंडर स्पेशल कंडीशन हम कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी लगा सकते हैं और उसका मीनिंग कुछ और होगा, यानी कि द मोर ही गेट्स, जितना उसको मिलेगा उतना ही डिमांड करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ गेटिंग रिचर एंड रिचर, द वेदर इज़ गेटिंग कूलर एंड कूलर। ठीक है, द वेदर इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट उसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस वाइज, आज और कल में अंतर है कि आज भी बहुत ठंडा हो गया, कल उससे भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, या आज गर्म है तो कल उससे भी ज़्यादा गर्म है, इस तरह सीक्वेंस में जा रहा है। देखो मच, फार एंड बाई फार, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग कंपेरेटिव डिग्री को बल देने के लिए। देखो राम इज़ मच वाइजर दैन श्याम, है ना, तो मोर नहीं आया है, जो वाइजर आया उससे पहले मच आया है। तो मच का मतलब क्या है कि वाइजर को वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसका बढ़ा रहा है, ताकत बढ़ा रहा है। आगे बढ़ो, पोजीशन देखते हैं, क्या क्या पोजीशन हो सकता है एडजेक्टिव का। जनरली जो एडजेक्टिव को प्लेस किया जाता है वो नाउन से पहले प्लेस किया जाता है, सब जानते हो, ही इज ए स्मार्ट बॉय, समझ गए ना, बॉय से पहले स्मार्ट आ गया, हो गया, बात खत्म। दूसरा देखो, जब बहुत सारा एडजेक्टिव एक पर्सन के लिए आया है, एक ऑब्जेक्ट के लिए आया है, शिवानी बढ़िया सुनना है, तो हमेशा दो एडजेक्टिव है, तीन एडजेक्टिव है, वो नाउन के बाद ही लिखेंगे। देखो सोल्जर, सोल्जर नाउन है, फेयरलेस और डिटरमिन्ड, इसलिए एडजेक्टिव डाला गया। यदि एक ही होता, एक ही यदि एडजेक्टिव होता नाउन के पहले आता वो, बट चूंकि दो एडजेक्टिव है सेम नाउन के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, नाउन के बाद में प्लेस करेंगे उसको। सोल्जर नाउन हो गया, फेयरलेस एंड डिटरमिन्ड, अटैक द एनिमी क्विकली, ही इज़ अ बॉय स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, जो जिसने एग्जाम पास कर दिया। आगे देखो, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो, इंडिफिनिट प्रोनाउन समझते हो ना, समथिंग एनीथिंग जो भी है जिसका फिक्स ना हो, ऐसा यदि वर्ड आ रहा है तो हमेशा क्या करना है आपको, एडजेक्टिव उसके बाद ही लिखना है। इट इज़ अ समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग पहले आया तब इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ो, जैसे कई बार टाइटल होता है तो उसमें अकबर द ग्रेट, लुईस द 16, है ना, उस तरह गवर्नर जनरल और भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस तरह भी लिख सकते हो। तो गॉड ऑलमाइटी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हाँ, आप प्रीडिकेट के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। प्रीडिकेट मतलब क्या है, जो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। एग्जांपल देखो, ही इज़ अवेकन, ही इज़ स्लीप, ही इज़ स्मार्ट, हो गया। आगे बढ़ो, हाँ, यदि मान लो कि कोई फ्रेज आ गया, कोई वर्ड आ गया जो एडजेक्टिव के बारे में ही बता रहा है, तो हमेशा वो फ्रेज और वर्ड को क्या करना चाहिए, नाउन के बाद यूज़ करना चाहिए। देखो, अ मैन वाइजर देन हिज फेलो, यानी कि वो जो आदमी है वो वाइजर है, बट उसके साथ बहुत सारा वर्ड आ रहा है, वाइजर देन हिज फेलो, उसको कंपैरिजन किया जाए, यानी कि वाइजर आप केवल नहीं लिख रहे हैं, वाइजर के साथ और भी वर्ड सब आ रहा है। तो जब वाइजर कंपेरेटिव के साथ और भी बहुत सारा वर्ड आए और उसको और अच्छे से डिफाइन करें, तो हमेशा हमें क्या करना है, नाउन के बाद उसको प्लेस करना है, वही लिखा गया है। अब उसके बाद देखो सिंपल है, देखो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बहुत तरीके से फॉर्म कर सकते हो। सीक से सीकनेस हो गया, गोल्ड से गोल्डन हो गया, फुल से फुलिश हो गया, केयर से केयरफुल हो गया, एंड सो ऑन। वर्ब से भी बहुत सारा एडजेक्टिव फॉर्म कर सकते हो। टायर्ड से टायरिंग हो सकता है, मूव से मूवेबल हो सकता है, समझे। उसके बाद देखो, ईट से ईटेबल हो सकता है, एडिबल हो सकता है। एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फॉर्म हो सकता है, ग्रीन से ग्रीनिश कर दिए, होल से होलसम कर दिए। और डिग्री देखो, जैसे पॉजिटिव, कंपेटिटिव और सुपरलेटिव डिग्री। स्वीट है, स्वीटर है, स्वीटेस्ट है। नीचे चले जाओ, प्रीटी है, प्रीटियर है, प्रीटीएस्ट है। हैप्पी है, हैप्पी, हैप्पीएस्ट हो गया तुम्हारा। वेट, वेटर, वेटेस्ट। बिग है, बिग, बिगर और बिगेस्ट। और देखो कुछ वर्ड देखो, ब्यूटीफुल है तो उसके लिए ब्यूटीफुलर ऐसा वाला वर्ड नहीं होता है, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। नीचे चले जाओ, मच और मैनी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और कंपेटिटिव डिग्री तुम्हारा मोर है और तुम्हारा मोस्ट है, हो गया खत्म। समझ गए ना, एक बार जाके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से।